my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, first of all, I'm so sorry because मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव हूँ. मैंने इन्फॉर्म भी नहीं करा था आप लोगों को कुछ भी और मैं ऐसे ही इनएक्टिव हो गई थी. रीज़न मैं आपको बताती हूँ. फर्स्टली मैंने इन्फॉर्म क्यों नहीं करा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि गणपति बप्पा आ रहे हैं और हम पूरे टाइम थोड़ी ना बिजी रह सकते हैं, तो जब भी टाइम मिलेगा मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड कर लूँगी. माई गॉड गाइज, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला. उसके बाद मैं आप लोगों को जनरली बता रही हूँ, मैं सुबह से काम पे लग रही थी, सुबह से शाम हो जा रहा था काम करते करते. एंड मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. शाम को फिर आरती हो रही थी, फिर नीचे भी पूजा थी, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं. और मैं ये सोच रही थी, मैं जब सोच रही थी अभी अपलोड कर देती हूँ कोई सी वीडियो या फिर कोई भी कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ, तब मुझे आ रहा था कल कर देना, परसों कर देना, ऐसे कर करके मैंने बहुत गैप कर दिया. आई नो दैट, बट आई एम सो सॉरी. मैं बहुत ज़्यादा सॉरी इस चीज़ के लिए. एंड मैं आज के बाद से ऐसा कभी नहीं करूँगी. सॉरी गाइस फॉर दैट. एंड येस, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो आप व्लॉग पे जाके देख सकते हो. तो खैर वो सारी बातें छोड़ो. अब रीडिंग पे आते हैं. तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे. ओके, तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं. एंड ये सब इसी चीज़ के बारे में देखेंगे. रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ. जिन भी लोगों ने मुझे मेल करके बोला था उनके विशेज़ या फिर वो जो भी चाहते थे, मैंने सब गणपति बापा को बोला. एंड बहुत टाइम बाद कुछ लोगों ने प्रॉब्लम्स अपने शेयर करे थे. तो ओवरऑल जो भी था, वो जो भी चीज़ें थी, अगर कोई प्रॉब्लम थी आपकी तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. बिकॉज जिन्होंने भी मुझे मेल करा था ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने सबके मेल चेक करे और जो भी बातें उन लोगों ने बोली थी मैंने सब गणपति पापा को बताई. तो थोड़े टाइम बाद देखना सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. ठीक है. एंड मैं सच बता रही हूँ, ये जो 5 दिन थे मेरे लाइफ के, ये सबसे ज़्यादा हैप्पी डेज़ थे मेरे लिए. गोल्डन डेज जिसको हम कहते हैं, ये कुछ अलग इसमें फीलिंग थी मेरी, अलग इन्जॉयमेंट, अलग ही मैं कुछ हो गई थी. एक अलग अलग ख्वाहिश थी, वो कोई अलग ही थी, वो जो बस इन्जॉय कर जा रही थी, जिसको ना काम की फ़िक्र थी ना कुछ, ना ही कुछ और. मैं उन 5 दिनों में ना बहुत ही ज़्यादा मैंने इन्जॉय करा और मेरे को बिल्कुल भी काम कुछ याद ही नहीं आता. मैं सच बता रही हूँ. और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत करा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप लोगों को इन्फॉर्म करना बनता है, लेकिन मैंने नहीं करा. सॉरी फॉर दैट वन मोर टाइम. एंड येस, आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1. सो अगर आपने तिजवाल खुल के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस आपकी लाइफ में कैसे इफेक्ट करेंगे. सो लेट्स सी आपके लाइफ को कैसे इफेक्ट करेंगे. लेट्स सी ऑप्शन 1. फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं और यही रीज़न है जिसकी वजह से आप मेडिटेशन या फिर भगवान में या फिर भजन में या फिर चैंटिंग में आपको इतना ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, आपको इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है. आई एम सो सॉरी फॉर नॉइस. हर बार की तरह जैसे होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, 5 दिनों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऊपर से कोई आवाज़ आई हो. लेकिन जब मैं रीडिंग रिकॉर्ड करती हूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तभी मेरे नेबर्स इधर उधर कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं. इधर से ये खिसकाएंगे, उधर से वो, तो वही हर बार आवाज़ होती है. खैर जस्ट इग्नोर. सो यस, दैट्स वाई आपको इतना ज़्यादा मन भक्ति में या फिर ऐसे मेडिटेशन में, इन सारी चीज़ों में लग रहा है, बिकॉज आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है. और ये इस वजह से रहा है बिकॉज कर्मा. बेसिकली आप अपने लाइफ में डिस्टर्ब बहुत रहे हो. अगर देखा जाए या फिर अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें, आपके पास्ट लाइफ के बारे में, तो एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है. आई एम नॉट सेइंग कि आप बुरे हो, बट येस एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके कर्म कुछ अच्छे नहीं रहे हैं इन द पास्ट, और यही चीज़ है जिसकी वजह से करंटली आप बहुत कुछ झेल रहे हो अपने लाइफ में. करंटली आप बहुत कुछ बुरा देख रहे हो. करंटली आप देख रहे हो कि आप कोशिशें बहुत करते हो चीज़ों में. देखो ऑप्शन 1, आपके साथ ऐसा है ना कि आप कोशिश बहुत करते हो चीज़ों में, कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो आपकी जॉब लग जाए, तो आप पूरा अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हो, पूरा एफर्ट करते हो. हर एक जो चीज़ आपको करनी चाहिए आप हर एक चीज़ करते हो, राइट. लेकिन फिर भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता. अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉब के लिए ट्राई करा तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता आपका. तो बेसिकली ये
पास्ट लाइफ के जो कर्मास है ना, उसी का भी वो आपको रिजल्ट मिल रहा है, उन्हीं सारी चीज़ों का भी आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो करेंटली ये जो स्पिरिचुअल चेंज आपके लाइफ में लाया जा रहा है, ये इसी वजह से लाया जा रहा है ताकि ये जो पास्ट लाइफ का कर्मा है ये रिलीज़ हो सके एंड फाइनली आप भी अपने लाइफ में सुकून देख सको, आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को देख सको। क्या होता है ऑप्शन वन, देखिए हम देखते हैं ना, जब भी किसी बुरे इंसान को या फिर जो किसी के साथ बुरा कर रहा होता है, या फिर आप कह लो कोई धोखेबाज इंसान, या फिर आप कह लो कि कोई किसी के साथ चीटिंग कर रहा है, कोई किसी के पैसे ले रहा है, या फिर आप कोई भी दगाबाजी, हम कहीं भी देखते हैं कि अरे कोई किसी के साथ दगाबाजी कर रहा है, अरे ये तो बुरा है। बेसिकली कोई भी ऐसा इंसान जो कुछ बुरा कर रहा है किसी के साथ, जब भी हम देखते हैं तो हम बोलते हैं यार इसकी लाइफ में अगले पल तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं। या फिर आप खुद के कुछ लोगों को ले लो जिनको लेकर के आप अभी भी सोचते रहते हो कि इनके लाइफ में क्या हुआ होगा, उनके लाइफ में क्या हुआ होगा मेरे जाने के बाद। आप बताओ, आपको अभी तक नहीं देखने में आया है ना कि उन लोगों की लाइफ में कुछ बुरा हुआ कि अच्छा हुआ। बाकी आप जो भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे, वो जो भी पोस्ट करते हैं, जो भी देखते हो आप देखते हो उनकी लाइफ में अच्छा ही हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है ना, उल्टा अच्छा से और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है। रीज़न क्या है, उन्होंने जो पास्ट लाइफ में कर्मा करे हैं वो उनको अभी रिजल्ट दे रहा है। उन्होंने जो अगले जन्म में करा, ठीक है, उनका जो भी कर्मा रहा, अगर उन्होंने अच्छा करा है तो इस वजह से वो अभी अच्छा देख रहे हैं, है ना। और वो अगर अभी बुरा कर रहे हैं तो थोड़े वक्त बाद आपको दिखने को मिलेगा कि वो इंसान भी परेशान है, जैसे वो औरों को परेशान करता है। तो वही सेम चीज़ आपके साथ भी है कि आपने पास्ट लाइफ के आपके थोड़े से कर्म खराब रहे हैं, अच्छे नहीं रहे हैं। दैट्स वाई प्रेजेंट में अभी जो करेंटली आप लाइफ में हो, अभी में आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए एक बड़ी सी चैलेंज बन जाती है, छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। जहाँ पे कोई और इंसान कोई नॉर्मल से रिलेशनशिप से 2-3 महीने या फिर 8-9 महीने में मूव ऑन कर जाता है, वहाँ पे आप सालों साल अटके रह जाते हो। और रिलेशनशिप, सिर्फ वो रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करें, चाहे वो फिर फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो, चाहे फिर कोई भी रिश्ता। बेसिकली रिलेशनशिप का मतलब क्या है, रिश्ता, है ना। कोई भी रिश्ते से आप बहुत जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते, और लोग कर लेते लेकिन आपसे नहीं हो पाता, है ना। तो ये बेसिकली सब पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, ठीक है। एंड ये चीज़ें रिलीज़ होनी चाहिए एंड दैट्स वाई आपके लाइफ में स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है। लुक, ये जो भी स्पिरिचुअल चेंज है ना, ये आपको एक गुड कर्मा के साथ जोड़ेगा। देखिए ऑप्शन वन, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ दुनिया में सभी लोग बुरे हैं या फिर दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं। ये चीज़ आपको ही पता है कि कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, है ना। लेकिन अगर आप ये करते हो कि दुनिया में सभी बुरे हैं तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। और आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे आप अच्छे हो वैसे ही आपके ऐसे कुछ लोग और हैं। अब भले वो फिर गिनती कुछ कम ही हो, है ना, कुछ 1-2 लोगों की ही गिनती हो, लेकिन है आपके जैसे भी लोग जो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपने 1-2 लोगों को देखा है या फिर अगर आपने बहुत सारे लोगों को बुरा देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया बुरी है ना। कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे हैं। तो बेसिकली ये जो अच्छे बुरे में पहचान है, ऑप्शन वन, ये जो अच्छे बुरे में पहचान होनी चाहिए, वो भी आपको इस स्पिरिचुअल चेंज के दौरान आपको समझ आएगा कि अच्छे लोग कौन होते हैं, बुरे लोग कौन होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जा रहा है पहले ही, ताकि आप इन चीज़ों से अवेयर रहो, ऑप्शन वन। एंड सेकंड चीज़, ऑप्शन वन, एक चीज़ समझ के चलिए, देखिए जिसने जो करा है उसको वो मिलेगा, ठीक है। किसी के कर्मा के पीछे मत भागिए। मैं आपको एक सिंपल मैसेज दूँ ना, ऑप्शन वन, तो किसी के कर्मा के पीछे मत भागिए, किसी को स्टॉक मत करिए, किसी के लाइफ में एंटर ही मत करिए, इन द सेंस किसी की लाइफ में झाँकिए ही मत। अब इस बात को मैं इस तरीके से कह रही हूँ कि आप किसी के पीछे पड़े हुए हो, लाइक नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप किसी के पीछे पड़े हुए हो, ऑप्शन वन, कि इसके साथ इसका कर्मा नहीं हो रहा, अभी तक ये इंसान खुश है, अगर वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है तो आप लोगों से पूछते हो या फिर खुद स्टॉक करते हो, देखते हो कि अगर इसने इसको फॉलो करा है तो अरे ज़रूर ये है, अरे ज़रूर वो, मतलब मुझे थोड़ा सा उस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप किसी के कर्मा के पीछे पड़े हुए हो कि इसको इसका कर्मा मिल जाए, इसको इसका कर्मा नहीं मिला क्या अभी तक, इसको कब मिलेगा, भगवान इसको इसका कर्मा देगा क्या। तो बेसिकली किसी के कर्मा के पीछे मत पड़िए, जाने दीजिए उसको। जब तक आप यहाँ से छोड़ोगे नहीं ना किसी को, तब तक उसको वहाँ से भगवान कुछ करेगा भी नहीं, है ना। देखो श्री कृष्ण हमेशा यही कहते थे, ऑप्शन वन, कि अगर आप मेरे भक्त हो, ठीक है, और अगर आप चुप हो, अगर आप कुछ नहीं कह रहे हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग अगर आपको रुला रहे हैं, लोग अगर आपको पीड़ा दे रहे हैं, अगर आपको दुख तकलीफ दे रहे हैं, है ना, और आप बदले में कुछ नहीं बोल रहे हो, बस मौन हो, चुप हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे हो किसी को, बस चुपचाप से सहे जा रहे हो, तो इसका जवाब आपको ईश्वर देगा, ठीक है। उन लोगों को जवाब ईश्वर देगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग आपको रुला रहे हैं, जो भी लोग आपको दुख दे रहे हैं, आपको उस चीज़ को लेकर के घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है, हर एक चीज़ का हिसाब लेगा, आप टेंशन मत लीजिए। कभी कभी ना वक्त के ऊपर चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, है ना। हमेशा हम ही हर चीज़ को कंट्रोल करें, ये बात सही नहीं होती। कभी कभी वक्त के ऊपर छोड़ दो, हमेशा
देखो वक्त एक जवाब है, वक्त कोई एक नॉर्मल हल्की सी चीज़ नहीं है कि अरे यार ये तो वक्त है, नहीं, वक्त एक जवाब है, ठीक है। और ये जब जवाब किसी को मिलता है तो लोग खुद ब खुद ही बुरे कर्म से बचते हैं, लोग खुद ब खुद ही भागते हैं। वो देखा ना, जिनके लाइफ में बुरा हो रहा होता है तो वो खुद ब खुद ही साइड होते हैं, फिर क्या बोलते हैं, अरे मेरे साथ तो बुरा हो रहा है ना, अरे मेरे साथ तो बुरा कर रहा है कोई, जबकि उन्होंने खुद वही सेम चीज़ करी होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, वक्त सबको सबका जवाब देगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, बिकॉज कहीं पर भी आप गलत नहीं रहे हो। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम सही हो, कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, लेकिन आपका इंटेंशन प्योर था हर एक चीज़ में। जैसे सामने वाले की जितनी जितनी बुरी इंटेंशन थी, आपकी उतनी बुरी इंटेंशन नहीं थी, तो देखा जाए तो आप सही ही थे अपने तरफ से, है ना। थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें रही होंगी, तो जितना आप सही थे उतना आपको उसका अच्छा कर्मा मिलेगा, जितना वो इंसान गलत था, जितना वो इंसान सही था, उसको भी उसका मिलेगा। बस वक्त के ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। लेट्स सी, लो मैंने कार्ड से निकाला, मैंने इतना कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आप ना रुके हुए हो, ऑप्शन 1, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ। अब चाहे वो फिर करियर हो, रिलेशनशिप हो, अगर ये रिलेशनशिप है तो आप रुक गए हो। अब आप कह रहे हो मुझे किसी के ऊपर अब ट्रस्ट भी नहीं करना है, मुझे नहीं लगता अब कोई जेन्युइन मुझे मिलेगा, तो आप किसी से बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपको डर लगता है कि आपको किसी से अटैचमेंट ना हो जाए, फिर आपको कोई रुलाए ना, तो इस वजह से ना आप भागते बहुत हो चीज़ों से, एंड आप रिपीट नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आपके दिल में एक चीज़ का डर है कि मैं रिपीट ना कर दूं, जो हुआ है मेरे साथ वो दोबारा रिपीट ना हो जाए, है ना। दैट्स वाई आप ऐसा करते हो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हो, बहुत खुद को अकेला रखते हो, बहुत कॉर्नर में खुद को रखते हो। और जो देखा जाए एक साइड से सही भी है और एक साइड से गलत भी है। देखो सही ऐसे है कि ये चीज़ सही है कि आप खुद को अकेले रखते हो, तो यू नो दैट कि आप कहाँ पे सही हो कहाँ पे गलत हो, आप खुद को खुद गाइड कर रहे हो, आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है, आपकी खुशियाँ किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये चीज़ एक साइड से सही है, लेकिन दूसरे साइड से गलत ऐसे है कि फिर आप अपने लाइफ में कोई और कोई एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे, कभी कभी देखोगे ही नहीं कि लाइफ में कोई अच्छा इंसान भी होगा क्या कभी, है ना। तो कहीं ना कहीं अब आप रुक गए हो। रिलेशनशिप के भी लिहाज से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप थम गए हो, आप कह रहे हो मुझे कोई नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एंजल्स का कहना यही है कि बस इस एनर्जी में से निकल जाइए। देखिए, लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करिए जिस तरीके से लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं, ऑप्शन 1, ठीक है। किसी के लिए ज़्यादा एफर्ट डालना, किसी के पीछे भागना, ये कुछ नहीं, आपको ही बेवकूफ़ बताती है एट द एंड, है ना। बुरा मत मानना, लेकिन एक बहुत, ये तो सच है ना यार, है ना, कि एट द एंड आपको ही बेवकूफ़ बताती है ये चीज़ें, कि आप ही बेवकूफ़ थे क्योंकि आप भाग रहे थे। सामने वाले ने नहीं बोला, वो सामने वाला ऐसा ही बोलता है, मैंने थोड़ी ना बोला था, है ना। एट द एंड आप ही बेवकूफ़ बन के रह जाते हो। तो जो आपको जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है, ऑप्शन 1, आप भी उसको जब उसी तरीके से ट्रीट करने लग जाओगे ना, तो एक तो पहले बात 50-50 होगा कि ना आपको ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ रहा है, ना उसको ज़्यादा आपसे फ़र्क पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर सामने वाला आपको रुला रहा है तो आप ही सेम करोगे उसके साथ, 50-50। वो जैसा कर रहा है आपको ट्रीट, आप भी वैसा कर रहे हो। अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, आप रो रहे हो इस वजह से, तो आप भी इग्नोर करोगे, वो भी रोएगा, है ना। तो जो जो मतलब देखा जाए तो इक्वल हो गया ना। फिर आपको ना किसी से शिकायत रह जाएगी, है ना। जैसे आपके अंदर एक वो रह गया है, ग्रजेस रह गए आपके दिल में कि मैंने सबके लिए अच्छा करा, किसी ने मेरे लिए नहीं करा, मैंने इसके लिए इतना एफर्ट डाला था, इसने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया दुख के सिवा, है ना। वो नहीं रह जाएगा। तो एक बात समझ जाओ अपने लाइफ में कि सब कोई अच्छा नहीं है, तो जो जैसा है उसको उसी तरीके से ट्रीट करो। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर करो, है ना। आपको क्या इतनी वो है कि अरे मुझे इससे बात ही करनी, इग्नोर कर दो अगर वो कर रहा है तो। जो जैसा आपके साथ पेश आ रहा है उसके साथ वैसा पेश आओ। अगर कल को वो इंसान जो आपको इग्नोर करे, अगर वो कल को आपसे प्यार से बात करने आ रहा है, तो आप भी उससे प्यार से बात करो क्योंकि वो आपसे प्यार से बात कर रहा है, ठीक है। तो इस सिंपल सी बात को समझ जाओ कि जो जैसा कर रहा है, जब उसके साथ वैसे ही करने लगोगे आप भी, तो आपको ज़्यादा दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे जाने दो, मिट्टी डालो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो गया उस जो गया उसको जाने दो, है ना। जो गया उसको दोबारा मत पुकारो, उसको पलट के देखने मत दो, है ना। तो एक सिंपल सी बात समझ जाइए, लाइफ में अगर खुश रहना है ना, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट मत होने दिया करो। और एंजल्स का कहना यही है, एंजल्स आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ये मत करिए कि मुझे अब किसी को दोबारा किसी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, मुझे अब किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी, इसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। ऐसे करके ना फिर कभी आपका ना कोई फ्रेंड बनेगा, ना ही कभी कोई आपको मिल पाएगा, है ना। बिकॉज आप जब अपने में सिमट के रह जाओगे तो कोई मिलेगा भी तो आप बोलोगे नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, है ना। तो फिर क्या, फिर आगे कुछ नहीं होगा फिर इस चीज़ का, आप अकेले रह जाओगे। तो बेसिकली एंजल्स ये नहीं कह रहे कि आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करो, लेकिन उनका कहना ये है जो जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है उसको उस तरीके से ट्रीट करो। फिर देखो, ये सब ना वक्त का खेल है, ऑप्शन 1, ये सब वक्त का खेल है।
अभी आप नहीं समझ पा रहे हो मे बी मेरी बातों को, या फिर अभी आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आ पा रही है बात, लेकिन जब आप इस चीज़ को करोगे ना, जो जैसा ट्रीट कर रहा है उसको उसी तरीके से ट्रीट करना। अगर कोई आपसे चिढ़ के बात कर रहा है तो आप भी चिढ़ के बात करो, है ना। क्योंकि जहाँ बात आई प्यार से बात करने की, वहाँ आप कर रहे हो। जहाँ बात आई थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बात करने की, वहाँ पर भी आप कर रहे हो। तो फिर अब कहीं पर वो नहीं रह जाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए करा, तुमने नहीं करा। तुम जो कर रहे हो मैंने भी वही सेम करा, है ना। तो तुम्हें अब दुख लग रहा था, वो तुम्हारी गलती है, मुझे तो नहीं लगा था दुख। तो बेसिकली सिंपल सी अगर मैं आपको बात बताऊँ, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो जैसा कर रहा है उसको उसी तरीके से ट्रीट करो, है ना। मैंने आपको बताया कि ऐसा आंसर लोग देते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। कि अगर आप किसी को, अगर कोई आपको गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है, अगर आपने ट्रीट कर दिया तो वो ऐसा ही कहेगा कि मुझे दुख लग रहा है, तुम ऐसे मुझे ट्रीट कर रहे हो, है ना। फिर आप क्या देना, मुझे तो दुख नहीं लगा था जब तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। तो एक सिंपल सी बात समझ जाइए कि जब तक आप जो जैसा है उसके साथ वैसा नहीं बनोगे, तब तक आपको लोग यूज़ करेंगे, तब तक लोग आपको हर्ट करेंगे, आपको दुख देते रहेंगे, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, है ना। तो लोगों को एक्सप्लेन करने से अच्छा है, खुद को अच्छा बताने से अच्छा है, जान दो नहीं अच्छे है, नहीं अच्छे है, जाओ, क्या ही कर लोगे, है ना। अच्छे बन के क्या ही आपने कर लिया, है ना। क्या हो गया अच्छा बन के, कुछ नहीं हुआ, एट द एंड आप ही रो रहे हो। तो जो जैसा है अब उसके साथ वैसा रहो। अगर कोई बहुत ही अच्छा है आपके साथ, बहुत ही काइंड है, बहुत ही हम्बल है, तो आप भी उसके साथ उतने ही हम्बल, उतने ही काइंड रहो, ठीक है। जब जो जैसा आपके साथ बिहेव कर रहा है, तब उसके साथ आप भी वैसा बिहेव करो। जब वो भूल जा रहा है बातों को, तो आप भी भूल जाओ, ठीक है। ऐसे बन जाओगे ना, तो फिर आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। एंड अगर ये करियर के लिहाज से है कि कुछ स्टॉप हो गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब आप आगे कुछ ट्राई नहीं करना चाह रहे, हट के कुछ करने का, अपने काम को कर रहे हो तो बस उसी काम को कर रहे हो, हट के कुछ नहीं कर रहे हो। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि जो कर रहे हो उसी को कर रहे हो, उससे हट के कुछ नहीं करने का ट्राई कर रहे हो। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि जो आप में क्रिएटिविटी है, जो आप में टैलेंट्स है, उनको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए, उनको भी थोड़े से जगह दीजिए अपने लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा कहते हैं ना कि हट के कुछ करने की आपको ज़रूरत है, ऑप्शन 1। और करियर के लिहाज से अगर कुछ स्टॉप हो गया, या फिर कोई चीज़ में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है आपको अपने करियर में, तो जो जो कर रहे हो उससे हट के कुछ करिए, ठीक है। जो टैलेंट्स आप में हैं उसको देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता, देखो ऑप्शन 1 एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं होता। कई लोग ऐसा कहते हैं मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। टैलेंट हर किसी के अंदर कोई ना कोई होता है, ठीक है। वो बस एक देखने की देर होती है। खुद को अगर डम्बो की तरह देखोगे ना, तो आप खुद को वैसे ही देखोगे, है ना। खुद को अगर स्मार्ट की तरह देखोगे तो खुद को वैसे ही देखोगे, आप वैसे ही दिखोगे खुद को, है ना। तो खुद को जिस नज़रिए से देखोगे, खुद को आप वैसे ही दिखोगे, है ना। तो बस यही चीज़ है कि खुद को समझो कि खुद के अंदर टैलेंट्स हैं, उसको अप्रिशिएट करो, तभी आपको टैलेंट्स दिखेंगे। वरना फिर आप यही कहोगे कि मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है ना। करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि लुक, आप एफ़र्ट ज़्यादा कर रहे हो चीज़ों के लिए, लेकिन उस लिहाज से आपको रिजल्ट कम मिल रहा है। और एंजल्स का कहना है इसमें यही है कि पेशेंस रखिए, थोड़ा सा एफ़र्ट करते जाइए, लेकिन उतना करिए जहाँ पे खुद है ना, हमारा दिल आके कहीं पे रुक जाता है, बोलता है अब नहीं। अब चाहे वो फिर काम हो, चाहे फिर किसी के साथ बोल चाल हो, या फिर किसी के साथ कोई रिश्ता हो, हमारा एक टाइम बाद ना दिल आके कहता है नहीं, अब नहीं करना, अब इस काम को नहीं करना, अब इसके साथ नहीं रहना, तो जब वो आपका दिल कह दे कि अब नहीं, अब ये काम मेरे लिए शायद नहीं है, तो वहाँ पे रुक जाइएगा, ठीक है। लेकिन करेंटली आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। अच्छा, ऑप्शन 1, उनके इशारे समझो। आपको ना भगवान जैसे कुछ इशारे दे रहा है, जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको गॉड कि तुम समझो इस बात को, लेकिन आप उसको इस तरीके से इग्नोर कर रहे हो जैसे ये मेरी बात थोड़ी ना है, मैं क्यों समझूं, है ना। लेकिन उन साइंस को समझो, उन बातों को समझो। कुछ लोगों को ड्रीम में कुछ लाइक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो बार बार आपको दिखाई दे रही है ड्रीम में, कुछ भी हो सकता है वो। और मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर आपको आपके सपने के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा इससे कोई ना कोई कनेक्शन है ना। मे बी कुछ लोगों को इन दिनों कोई घोस्ट है जैसे वो ड्रीम में बार बार आ रहा है। तो देखिए, अगर कुछ ऐसा है तो कुछ आपको बेसिकली भगवान कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि क्या बात है और क्यों बार बार एक ही चीज़ ड्रीम में आ रही है, ठीक है। या फिर मे बी आप एक ही जगह पे चले जा रहे हो, या फिर किसी एक ही इंसान से मिल रहे हो ड्रीम में, या फिर कोई एक ही चीज़ है जो बार बार आपको दिखाई दे रही है, तो उससे कुछ ना कुछ आपको साइन मिल रहा है, कुछ बताने की कोशिश करी जा रही है। तो थोड़ा सा उसको देखिए। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स और ये अपराइट में आया है, and then we have 8 of wands, then we have the tower.
देखो हमेशा ना ऑप्शन वन, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कभी भी उन लोगों से शिकायत मत करा करो जो लोग खुदगर्ज है, जिन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। जो लोग ऐसे नहीं होते कि उनको ना खुद से ही कोई फ़र्क पड़ता है, ना उनको औरों से ही कोई फ़र्क पड़ता है ना। उन लोगों से कभी शिकायत मत करा करो। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग की फैमिली में कोई है जो ना ही आपका ध्यान रखता है, ना ही अपने परिवार वालों का ध्यान रखता है, ना ही खुद का ही ध्यान रखता है, और आपको हमेशा शिकायत रहती है कि तुम एटलीस्ट हमारा ना सी खुद का तो ध्यान रख लो, है ना। आपकी ये शिकायत होती है। लेकिन देखो, समझाओ उसी को जो समझने के काबिल हो या फिर जो समझता हो। अपनी एनर्जी को उन लोगों के पीछे वेस्ट करना छोड़ दो। अब चाहे फिर परिवार में ही क्यों ना कोई हो, फैमिली में भी क्यों ना कोई हो, यू नो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते हो उससे, आप प्यार करते हो तभी तो आप जाके समझा रहे हो, है ना। लेकिन एक सिंपल सी बात है, अब चाहे वो फिर कोई अपना हो चाहे फिर कोई गैर हो, कोई नहीं समझेगा तो आप किसी को मार पीट के नहीं समझा सकते, है ना। जो नहीं समझ रहा जाने दो, मत समझो उसको, वक्त समझाएगा। एक टाइम पे आप भी कुछ चीज़ों में रेजिस्ट कर रहे थे, वक्त के साथ आप समझ गए, है ना, कि कैसा क्या है, मुझे क्यों नहीं रेजिस्ट करना है। तो वैसे ही वो व्यक्ति भी समझ जाएगा जिसके पीछे आप लगे हुए हो समझाने के कि तुम खुद की केयर करो, खुद की तुम केयर नहीं करते, जाने दो उसको। हमेशा हम हर किसी के पीछे नहीं लग सकते, खुद की भी लाइफ है ना, ठीक है ना। तो अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो करंटली, लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन वन कि यस, मैं कह रही थी खुदगर्ज लोगों से शिकायत मत करो, उसको मैं पहले कंप्लीट करती हूँ। ऑप्शन वन, लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको शिकायतें हैं कुछ लोगों को लेकर के दिल में कि इस इंसान ने मुझे समझा नहीं, इस व्यक्ति से मैं क्या चाहता था या फिर क्या चाहती थी, कुछ समय मांगती थी, दो चार प्यार की बातें मुझसे कर देता है ये इंसान, क्या ही चला जाता है इसका, यू नो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा मतलब कहते हैं कि अगर ये इंसान मेरा साथ देता ना, बाई गॉड मैं इस इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ती या फिर कभी साथ नहीं छोड़ता, है ना। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप वो इंसान अगर साथ देता तो आप उसका कभी साथ नहीं छोड़ते, और ऐसा ही है एक्चुअल में कि आप कभी साथ नहीं छोड़ते उस इंसान का। तो उन लोगों के रिलेटेड ना आपके दिल में एक शिकायत है कि तुमने मुझे वक्त नहीं दिया, और जाते जाते भी तुमने मुझे ही मेरी गलती ठहरा दी, मुझे ही बुरा कह दिया और कह दिया कि किस्मत है सब, है ना। तो उन लोगों के लिए एक सिंपल सा मैसेज अगर मैं दूँ ऑप्शन वन, लुक, एक बात समझ के चलिए, उन लोगों के लिए क्या ही दिल में शिकायत रखने, ऑप्शन वन आप बताओ वो कौन लोग हैं जिनके लिए आप दिल में शिकायत रख रहे हो, जो कभी अच्छा देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं ऑप्शन में, दिल में कभी भी उन लोगों के लिए शिकायत मत रखो जो लोगों को कभी किसी की फीलिंग से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन लोगों से शिकायतें रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है। पता है वो लोग ना अपने लाइफ में खुद ही कुछ कर पाए हैं ना, खुद को ही उनको खुद ही नहीं समझ आता उनकी क्या फीलिंग्स है, और वो लाइक क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, ना ही वो आपको समझ पाते हैं, है ना। और वो कहते हैं ना, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो औरों को क्या प्यार देगा। वैसे ही जो इंसान खुद को ना समझ सका वो दूसरों को क्या समझेगा, आप बताओ। वो इंसान खुद को समझता तो कोई बात थी, खुद को भी नहीं समझता था वो, है ना। खुद के दर्द को, खुद को इग्नोर करता था वो इंसान, ये जो भी इंसान था। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये इंसान सेल्फिश था या फिर ऐसा कुछ था कि ये इंसान खुद की बहुत फ़िक्र करता था। नहीं, ये सिंपैथी लेता था ज़रूर, वो बात अलग है कि छोटी छोटी बातों पे सिंपैथी लेना कि अरे इसको तो चोट लगी है, अरे इसको तो ये हो गया वो हो गया, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये खुद की फीलिंग्स नहीं समझता था, खुद से हाइड करता था, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, कोई डेविल कितना भी ऑप्शन वन, ठीक है, आप जो भी कहो, लेकिन एक बात याद रखना, डेविल कोई कितना भी क्यों ना, एक डेविल के भी अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं। वो कहता है ना, डेविल की भी कोई कमज़ोरी होती है। तो ये जो भी इंसान था इसकी यही कमज़ोरी थी कि ये कभी खुद को फेस नहीं कर सकता था, खुद को कभी ये समझ नहीं पाता, कभी नहीं समझ पाएगा ये इंसान। तो जो खुद को नहीं समझ पाया, जो खुद के दर्द को नहीं समझ पाया, जो आज तक खुद को कभी फेस नहीं कर पाया, वो आपको क्या करता ऑप्शन में, आप बताओ आपको क्या करता कल को फेस, नहीं करता वो आपको कभी फेस, ना आपको समझता। तो जाने दो इन लोगों को, उन लोगों के लिए दिल में शिकायत मत रखो जो खुद ही अपनी फीलिंग से भागते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में कई गुना आपको अच्छा डिजर्व करते हो, आपको कई गुना अच्छा इंसान मिल जाएगा। अब चाहे वो फिर फ्रेंडशिप में हो चाहे फिर रिलेशनशिप में, आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए दिल में शिकायतें मत रखो। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन वन कि कहीं ना कहीं अब आप एक रिस्पेक्टेड जगह पे जा रहे हो, इन द सेंस एक रिस्पेक्टेड आपको दर्जा दिया जा रहा है, जैसे बहुत मे बी कुछ अचीव कर रहे हो आप कुछ टाइम बाद, एंड मुझे ऐसे लग रहा है आपको बहुत रिस्पेक्ट दी जाएगी उस लिहाजे से। ऑप्शन वन, अगर हम चेंज की बात करें तो आपके लाइफ में चेंज यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को अब आप छोड़ रहे हो, फ्री कर रहे हो,
कहीं ना कहीं अब आप रेजिस्ट नहीं करें कि मुझे चाहिए है तो चाहिए है, ऐसा कैसा, वो नहीं कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो कि जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। और वही मेन चीज़ है कि जैसे ही आपने चीज़ों को छोड़ना सीख गए आप कि चलो जाने दो, समय पे छोड़ दो, जैसे ही आप इस चीज़ को सीख गए वैसे आप मिरेकल होता हुआ देख रहे हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है थोड़े टाइम बाद आप चीज़ों को सरेंडर कर दोगे और उसके बाद मिरेकल्स देखोगे अपने लाइफ में। बाय गॉड ऑप्शन 1, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, मैं सच बता रही हूँ। आप में से कुछ लोग में भी ऐसे हैं जो खुद को बदकिस्मत मानते हैं, बिकॉज वो कुछ भी करे कोई दूसरा करेगा। जैसे कोई अगर किसी दूसरे इंसान ने जॉब के लिए अप्लाई करा या फिर कोई चीज़ में बेसिकली विनर बनना है और आपने भी पार्टिसिपेट करा, किसी और ने भी करा, वो इंसान जीत गया, तो आप कहते हो मैं तो बदकिस्मत हूँ, मैं ना तब जीत पाया था ना अब जीत पाया हूँ, है ना। लाइफ में भी सेम है, आपको ऐसा लगता है मैं लाइफ में भी हार गया हूँ, मैं लाइफ में भी कभी नहीं जीत पाया। मैं आपको सच में कहना चाहूँगी आप बहुत किस्मत वाले हैं ऑप्शन 1, बहुत किस्मत वाले। फर्स्टली जो रीज़न मैं आपको बता रही हूँ वो आई डोंट थिंक कि बताना चाहिए, बिकॉज लाइक देखो, एक सिंपल से आपको बात बोलूँ तो बहुत ही सुप्रीम एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, पहला रीज़न ये है। और लाइक कुछ लोग समझ गए होंगे और कुछ लोग नहीं समझ रहे, तो आपको समझ आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद। लेकिन कोई तो सुप्रीम एनर्जी है जो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, जिनसे आप हेल्प मांगते हो तो वो आपको हेल्प भी देते हैं। वो जो भी एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी, ये जो भी गॉडेस है, वो आपको हेल्प भी देते हैं जब आपको हेल्प चाहिए होती है। तो जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपको मिल जाती है। और भले आप नहीं जीत पाते चीज़ों में, भले आपका नहीं हो पाता सिलेक्शन, भले आप नहीं लोगों से आगे नहीं जा पाते, वो बात अलग है। लेकिन करेंटली ये करेंट सिचुएशन है बस, जिसमें आप रह जा रहे हो लोगों से पीछे, हर वक्त का नहीं है ये। टाइम का खेल है, समय का खेल है, बदलेगा, है ना, समय बदलेगा, अच्छा टाइम आपका भी आएगा, फेवर में चीज़ें आपके भी होंगी, है ना। तो इस चीज़ को परमानेंट मत मानो। एंड सेकेंड जो चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो, वो यही है कि ये जो समय की मैं बात कर रही हूँ, ये जो सिचुएशन आएगा इसके बाद, ये जो चेंज आएगा ना, ये मतलब मैं और भी अगर आपको समझाने बैठूँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। लाइक बहुत सारे चेंजेस, बहुत बदलाव, बहुत अच्छी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही रेयर होता है, मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ। क्या होता है लाइफ में ना, लोग सफ़र करते रह जाते हैं क्योंकि उनके कर्मा इतना होता है ना, उनका पास्ट लाइफ का कर्मा, उससे पहले का कर्मा, पता नहीं कब कब का कर्मा लोग लेके आते हैं, है ना। और वो इतना दुख झेल रहे होते हैं अपने लाइफ में, है ना, ऑप्शन 1। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कह रही कि आपका कोई कर्मा नहीं है ऑप्शन 1, आपका भी बुरा कर्मा है इन द पास्ट लाइफ का मतलब कोई बुरा कर्मा है अभी भी, है ना। लेकिन आपके साथ क्या है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में डाल के इन चीज़ों को क्लियर करवाया जा रहा है। तो बताओ ब्लेस्ड हुए कि नहीं हुए आप ऑप्शन 1, आप बताओ। खुद को बदकिस्मत मत माना करो। जो ये लोग ये कहते हैं ना मैं बदकिस्मत हूँ, उनकी किस्मत सबसे अच्छी होती है, लेकिन वो देखते नहीं है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 2, सो अगर आपने हिलेरियन के कार्ड को चूज़ करा है, डिवाइन हीलिंग, सो लेट्स सी ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्टली मुझे ना यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है, जैसे ऑप्शन 2 कोई हेल्थ इशू जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जैसे कोई ऐसी बीमारी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको घेरी रहती है और जिसकी वजह से हर बार आप बीमार हो जाते हो, हर बार आप परेशान रहते हो। तो बेसिकली वो जो भी हेल्थ इशू है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये चेंज में वो ज़रूर चेंज होगा। वो हेल्थ इशू मतलब ठीक होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो हेल्थ इशूज़ किसी के ठीक हो रहे हैं। अच्छा, कुछ कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 2 यहाँ पे मैसेज है कि देखो आप ना एक साइकिल में फंस गई हो, जैसे जैसे मुझे कोई कोई राउंड राउंड, आई नो आप लोग नहीं समझ पाओगे, खैर उन बातों को छोड़ो, मैं आपको ना डायरेक्टली मैसेज देती हूँ। तो देखो एक चीज़ है कि आप ना एक साइकिल में फंस गए हो, ऑप्शन 2 आई मीन, जहाँ पे आप कुछ कर भी रहे हो तो वो उल्टा हो जा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का कुछ अच्छा चाह रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो कि अरे ये इंसान ने अपने लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं देखी है तो मैं कुछ कर देता हूँ जिसकी वजह से इसकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए। आप प्योर इंटेंशन से कर रहे हो, आप अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो सामने वाले के लिए कि वो खुशियाँ देख ले अपने लाइफ में, लेकिन पता नहीं वो इंसान आपकी वजह से ही उदास हो जा रहा है फिर। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कर रहे हो उसका उल्टा दिखाई दे रहा है आपको, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो वो बुरा हो जा रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप इस बहुत टाइम से इस चीज़ में हो कि आप सबके लिए अच्छा चाह रहे हो, लेकिन एट द एंड आपके साथ बुरा हो जा रहा है और वो इंसान भी खुश नहीं रह रहा है ना, जिसके लिए आप अच्छा करना चाह रहे हो। तो इस साइकिल में आप फंस गए हो। और ये चीज़ स्टार्ट आई थिंक, यस नॉट फॉर एवरीवन, बट ये चीज़ आई थिंक 2018 में स्टार्ट हुई है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे
मतलब अनइंटेंशनली आपने किसी का दिल दुखा दिया और आपको ये चीज़ पता थी कि हाँ लाइक मैंने बहुत गलत दिल दुखाया है किसी का, और उसके बाद से ये चीज़ें स्टार्ट हुई है। मैं फिर से कह रही हूँ ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए 2018 में कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई थी एंड वहीं से ये चीज़ चली आई है। उसके बाद से एक टाइप का कर्स जो आपसे हट ही नहीं रहा है, और वो चीज़ हमेशा आप कुछ अच्छा करने जाते हो बुरा हो जाता है, कोई काम बनते बनते रह जाता है ना। तो 2018 से ये कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें स्टार्ट हुई है। अच्छा, सेकेंड चीज़, जिन लोगों के लिए ये 2018 वाली बात नहीं थी उन लोगों के लिए मैं बताऊँ ये चीज़ क्यों हो रही है। आप ना वर्ड्स देखो, मे बी आपको ऐसा लगे कि अरे ख्वाहिश लाइक कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, लेकिन लोग ऑप्शन 2 वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। आप कहते कहते क्या कह रहे हो ये बहुत मैटर करता है। ऑप्शन 2 आई नो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, सिंपल वे में बताऊँ तो आप जिस शब्द का उपयोग कर रहे हो, जिस वे से आप अपनी बात को कह रहे हो, अपनी बातों में क्या इस्तेमाल कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है कि लाइक वो बातें करते करते बहुत ऐसे बैड वर्ड्स बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं, है ना। ऐसी बातें जो बोलते हैं जो मतलब ऑब्वियसली सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो चीज़ हुई है ये आपके ही द्वारा स्टार्ट करी गई है। आपके बैड वर्ड्स आप कहते हो, यू नो। अब ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज यू नो दैट कि क्या छोटी बात है और क्या बड़ी बात है ना। जो दुनिया कर रही है वो हम क्यों करें, दुनिया से हम अलग भी चल सकते हैं, कोई पाप थोड़ी ना है इसमें, है ना। तो यू नो दैट कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो सिंपली आपने इससे पहले भी जो वर्ड्स इस्तेमाल करे में भी आप गंदे तरीके से अपने फैमिली वालों से बात करते हो, आप चिढ़ के रहते हो अपने फैमिली वालों से, या फिर मे बी आपके घर में कोई आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, आप उससे बहुत बुरे तरीके से बात करते हो, है ना। आप उसके सामने बहुत उसको अपशब्द कहते हो, उसको बहुत गंदी गंदी या तो फिर बातें कहते हो, या तो फिर बहुत ऐसे अब्यूज़ करते हो, अब्यूज़िव वर्ड्स इस्तेमाल करते हो। तो ये बेसिकली आपसे ही स्टार्ट हुई है, इसमें गलती किसी और की नहीं है, इसमें आपसे ही स्टार्ट हुई है। ऑप्शन 2, है ना। जब कोई आपसे अच्छे से बात करने आ रहा है, अच्छा आप बताओ ऑप्शन 2 एक सिंपल वे में समझना, ठीक है। मान लो आप किसी से बात करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत ही प्यार से बात करने आओगे। अब अच्छा मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप मेरे से बात करने आ रहे हो, ठीक है और आप मेरे से बहुत ही अच्छे से बात करने आ रहे हो, बहुत ही प्यार से बात करने आ रहे हो, आपके दिल में मेरे लिए केयर है, हाँ आपके दिल में मेरे लिए केयर है बहुत ज़्यादा, आप मेरी बहुत केयर करते हो फॉर एग्जांपल, है ना। बहुत ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर है आपके दिल में मेरे लिए, और आप मेरे से बात करने आ रहे हो और मैंने आपसे गंदे वे में बात करा, बुरे तरीके से बात करा, बैड वर्ड्स इस्तेमाल करे, मैंने आपको अब्यूज़ करा, मैंने बोला क्या सर दर्द है भाई, है ना। तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा आपको, आपका कहीं ना कहीं दिल दुखेगा। दिल दुखेगा तो क्या होगा, दिल से कुछ बातें निकल जाती है, अब वो इंटेंशनली हो चाहे फिर अनइंटेंशनली हो। देखो जो जिसका दिल दुखाता है दिल से एक दो बातें तो निकलती है सबकी, है ना। तो वही सेम चीज़ हुई है ऑप्शन 2 आपके साथ कि आपकी फैमिली में है, या तो फिर कोई ऐसा जिसके साथ आप ऐसी बातें करते हो जो आपके दिल से केयर करता है, जो आपके दिल से बहुत प्यार करता है आपसे, लेकिन आप उससे अच्छे से बात नहीं करते। और ये चीज़ तभी से स्टार्ट हुई है जब से आपने उस इंसान से बदतमीज़ी से बात करना स्टार्ट करा है, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं बात बताऊँ, अब तो हो गया, अब आपको तो क्लियर हो गया मैंने क्या बताने की कोशिश करी, आपको समझ आ गया कि एंजल्स किसके बारे में बात करें, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब ये चीज़ ठीक कैसे होगी, अब जो कर दिया सो कर दिया है ना, वो ठीक कैसे होगा तो देखो, अब आप एक काम करो, एक सिंपल से आपको बात बताऊँ, अब कुछ नहीं, अब उस इंसान से प्यार से बात करना स्टार्ट करो, प्यार से बात करना, जाने दो, गिले शिकवे जो है हटा दो। कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप क्यों बुरा करो डबल, जाने दो उसको, है ना। उसके अंदर दिल नहीं है, आपके अंदर तो है ना। तो बस सिंपली मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर किसी ने आपके साथ ऐसा करा था, उसके बाद से आप ऐसे हो गए थे जो चिढ़ के बात करना, अब्यूज़ करना और गंदे तरीके से बात करना, है ना। लेकिन आप ये तब करने लगे थे जब वो इंसान अच्छा बन गया था, है ना। जब वो इंसान अच्छा बन गया था तब आप ऐसे करने लगे थे। तो एक सिंपल सी बात बताऊँ तो उससे अब अच्छे से बात करना, जाने दो, अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा वो नहीं करना, दिल में गिले शिकवे मत रखना, ठीक है। एक ही तो ज़िंदगी, कितना ही गिला शिकवा लेकर कोई इंसान चल सकता है ना। तो जाने दो, जिसने जो करा सो करा। अब किसी के लिए बैड वर्ड्स नहीं कहना, किसी के लिए बुरी बुरी बातें मत कहना। अब मैं आपको सच बता रही हूँ, ऑप्शन 2 आप ये चीज़ नोटिस करोगे, आपके काम बनने लगे हैं। जो उल्टा सही के तो किसी के लिए अच्छा करने जाते तो बुरा हो जाता था, वो चीज़ ठीक होने लगी है। सो यस, तो ये जो भी इंसान है इससे प्यार से बात करना बस स्टार्ट कर दीजिए, है ना। इतना बस समझ के चलिए, वो खुश तो आप खुश। कुछ लोगों के लिए ये मे बी आपकी मदर हो सकती है, और दैट्स वाई ये चीज़ है कि वो खुश तो आप खुश, वो दुखी तो आप भी दुखी। उसको देख के नहीं, भगवान आपके साथ कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से आपको उदास होना पड़ेगा, ठीक है।
और लाइक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए आपकी मदर हो सकती है और कुछ लोगों के लिए कोई और हो सकता है, लेकिन जो भी है ठीक है, प्यार से बात करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज मैं वही कहूँगी, जिसने जो करा है उसको करने दीजिए, आप अपनी तरफ से अच्छे बन के रह सकते हो ऑप्शन 2, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ऑप्शन 2 एक सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बताऊं, ऑप्शन 2 आप ना ज़िद नहीं करते हो। अच्छा, मैं उस टाइप से नहीं कह रही कि आप सारी चीज़ों में ज़िद करते हो, नहीं, कुछ चीज़ों में आप ज़िद करते हो, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन करंटली आप ज़िद नहीं कर रहे हो। करंटली आपको जो गाइडेंस दी जा रही है ना, आप उसको सुन रहे हो बैठ के आराम से, है ना, समझने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस गाइडेंस को फॉलो करोगे, जो कि चीज़ बहुत अच्छी है। और सबसे मस्त बात यही है ऑप्शन 2 कि आप गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, है ना। कई लोगों का ऐसा होता है कि रीडिंग रेजोनेट करती है, ऑप्शन 2 में आपको सच बता रही हूँ, कुछ लोगों का सच में ऐसा होता है कि रीडिंग रेजोनेट कर रही है, उनको सब समझ आ रहा है, ठीक है, वो सब कुछ अपने दिमाग में लेकर के भी है, लेकिन अगले पल कहेंगे कि नहीं, शायद मेरी रीडिंग जान दो, नहीं उतना माइंड नहीं करना। मैंने सच में ऐसे लोगों को देखा है, और लाइक मुझे ऐसा लगता है कि क्या मतलब लोग गाइडेंस के लिए आते हैं ना टैरो रीडिंग्स में मैक्सिमम टाइम, लाइक लोग प्रिडिक्शन के लिए आते हैं, आई नो दैट, बट मिनिमम, या फिर ऐसे होते हैं कई लोग जो सिर्फ गाइडेंस के लिए आते हैं। और जब रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट कर रही है, जब आपको प्रिडिक्शन भी मिल रही है, जब आपको सब कुछ बताया जा रहा है, फिर भी गाइडेंस को फॉलो नहीं करना, ये कहीं की समझदारी नहीं होती, राइट। सबसे इस वजह से मैं कह रही हूँ सबसे मस्त बात ये है कि आप गाइडेंस को भी फॉलो करोगे। ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल है हमारे पास, देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। मैं कहूँगी ऑप्शन 2 सोचो, लाइक सोचो, 1 मिनट मैं बताती हूँ। वी हैव 5 ऑफ कप्स। ऑप्शन 2 एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, सोचिए। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ और क्या सोचना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यू नो दैट कि ये दुनिया में ना, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग मेच्योर है तो कुछ लोग इमेच्योर है ना। कुछ लोग अपना ही बुरा करके बहुत खुश होते हैं कि अरे हमने अच्छा करा, है ना। और कुछ लोग अपना अच्छा करके बहुत उदास हो जाते हैं कि हाय मेरे से कुछ बुरा हो गया होगा शायद। तो दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, है ना। अब आप उन लोगों को देख के ये नहीं कह सकते कि मैं भी बुरा बन जाऊँ उनकी तरह, ठीक है। देखो, जिसने जो आपके साथ करा उसने अपने टाइम में करा, और उसने जो करा ठीक है करा। वो जो सामने से आया वो क्या है, वो किस्मत है। यहाँ से जो आप कर रहे हो ये आपका कर्मा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और सामने कोई स्ट्रेंजर खड़ा है, ठीक है। सामने वाले स्ट्रेंजर ने आपको एक थप्पड़ मारा, ठीक है। तो वो जो था वो लिखा हुआ था, वो उसको मार नहीं था, वो आके मारता, चाहे कोई और आके आपको थप्पड़ मारता, लेकिन मारता ज़रूर। और जो बदले में आप कर रहे हो, अगर आपने हाथ उठाया तो आपका वो कर्म, अगर आपने कुछ नहीं बोला राम राम भाई तुम्हें भगवान देखे, तो ये भी आपका कर्म है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप भी बदले में मार देते तो वहीं पर कर्मा हो जाता, है ना, वहीं पर हो जाता, फिर चीज़ें एंड हो जाती, है ना। लेकिन अगर आपने ये कहा कि राम राम भगवान देखे तुम्हारा, भगवान भला करे, तो यकीन करिए उस थप्पड़ का जवाब ना भगवान उससे लेगा, ठीक है। और मैं इस तरीके से इस बात को कह रही हूँ कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है, किसी ने आपके साथ आपको चीज़ों में फंसा दिया, आपको बुरा बना दिया लोगों के नज़रों में, आपको बुरा बता दिया सबके सामने, एंड अब आपको मन नहीं करता फिर कि इस इंसान से अच्छे से बात करें, या फिर आप चिढ़े हुए रहते हो किसी से, तो सिंपल सी बात यही है कि एक तो पहली बात मैं आपको ये बोलूँगी कि वो इंसान तब उस टाइम पे वैसा था, अब नहीं है वैसा, उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब जितना वो पहले आपको दुख देता था, तकलीफ़ें देता था, अब वो वैसा नहीं रहा, बदल गया है वो थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि अब आप जो कर रहे हो वो आप अपना कर्मा कर रहे हो। अगर आप उसको छोड़ दोगे कि भाई तुम्हारा तुम भगवान देखे, भाई हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने तरफ से अच्छा कर्मा करना चाहते हैं, है ना, तो फिर भगवान उसका हिसाब किताब लेगा। जाने दो, आप जो कर रहा है उसको मिलने वाला है इस दुनिया में, है ना। जो इस धरती पे करेगा उसको वो मिलेगा। कोई अपने कर्मा से नहीं भाग सकता। देखो, कोई आपको जवाब देने से भाग सकता है, कोई आपको जवाब नहीं दे के रह सकता है ना। कोई ये बोल सकता है मुझे तुम्हें जवाब नहीं देना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, है ना। लेकिन कोई कर्मा को ये नहीं कह सकता। और जब कर्मा होता है तो ना कैलकुलेटर लगता है, ना कोई पेन कॉपी उठाया जाता है, वो तो बस हो जाता है भाई, वो तो कर्मा है
है ना। तो कर्मा के ऊपर छोड़ दो, आप अपने तरफ से अच्छे रहो, जाने दो जो जैसा कर रहा है, किसी की बातों को दिल पे लो ही मत। ये समझ के चलो कि मेरे साथ भगवान है और मेरे को भगवान जो बता रहे हैं मुझे वही करना है, मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ मेरा खुदा है ना। ये समझ के चलो, दुनिया में जो और लोग कर रहे हैं आपको उन चीज़ों में नहीं फंसना है, जाने दो जो जैसा कर रहा है। 3 अच्छा, इस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ के बारे में कि अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं उसके साथ अच्छा करूँगा तो क्या होगा फिर आगे, है ना। अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, अगर मैंने भी बदले में करा तब क्या होगा। थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में विचार करिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि डिपेंड हो जाते हो आप, ऑप्शन 2, डिपेंड हो जाते हो किसी के ऊपर बहुत जल्दी। आपकी अब ये आदत हो गई है कि डिपेंड हो जाना किसी के ऊपर, यू नो। अगर कोई आपसे दो चार प्यार से बोल देता है कि अरे मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, अरे मैं तुम्हारा काम कर दूंगा ना, तो आप डिपेंड हो जाओगे उसके ऊपर कि अब ये कर रहा है तो ये कर देगा ना, है ना। बैकअप में नहीं रखते चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा है कि वो कर देगा, अगर उसने नहीं करा तो एक बैकअप में होना चाहिए ना, नहीं करा तो ये है फिर। तो किसी के ऊपर ट्रस्ट करो, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप सोचो कि वो इंसान कर ही देगा आपके ट्रस्ट के ऊपर, अपनी बोली हुई बात के ऊपर खड़ा हो ही जाएगा। इतना ट्रस्ट मत करो। करना ट्रस्ट सही है, इतना भी नहीं कि आप दुनिया भूल जाओ, है ना। ये ना सोचो कि दुनिया में, यू नो, इतना ट्रस्ट करो कि मैं फिर से वही बोल रही हूँ, इतना ट्रस्ट करो, ऑप्शन 2, कि आपको समझ आ सके कि हाँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ट्रस्ट करते करते जब इंसान अंधा हो जाता है ना, जब वो ब्लाइंड हो जाता है, वो कहते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, जब वो चीज़ हो जाए तो समझ जाना वो इंसान बहुत जल्दी अपने आप को खुद ही डुबाने वाला है ना। तो ट्रस्ट करो, लेकिन उतना जहाँ पे आपको सूझबूझ अपनी समझ हो कब क्या करना सही है कब क्या नहीं। लेकिन जब ट्रस्ट उस लेवल का हो जाए जहाँ पे अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसकी बोली हुई बातें आपको सच लग रही है, देन समझो अब ये ट्रस्ट टॉक्सिक होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो एक पता नहीं क्यों ये छोटा सा मैसेज आपको दिया जा रहा था। आई थिंक ये थोड़े टाइम बाद काम आएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम बाद चेंजेस में से एक चेंजेस ये भी होगा कि आपको कोई मे भी नया फ्रेंड मिल सकता है, कोई नया इंसान मिल सकता है, आपकी लाइफ में आ सकता है कोई नया इंसान, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो फिर ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, यस, या तो फिर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पाइसिस हो सकता है ये इंसान, ओके। तो ये जो भी होगा बेसिकली इसके लिए ही एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को याद रखिएगा, ट्रस्ट तब तक सही है, कब तक सही है बताओ ट्रस्ट तब तक सही है जब तक आपको पता चले मेरे लिए ये चीज़ सही है, मेरे लिए वो चीज़ गलत है, मैं अपने सूझबूझ के हिसाब से चलूँ। ट्रस्ट कब डूबता है, इंसान कब डूबता है, ट्रस्ट कब किसी के ऊपर ज़्यादा नहीं, यू नो, क्या बोल रही थी मैं भी खुद भी भूल गई बेसिकली मैं ये बोल रही थी कि ट्रस्ट कब ज़्यादा करना ख़राब होता है, जब आपको उसकी बोली हुई बात एकदम सच लगने लगे, आप अपना सूझबूझ खो दो, आपको लगने लगे बस इसने कह दिया तो ये मेरे लिए अब अच्छा है, इसने कह दिया तो ये मेरे लिए बुरा है, तब समझ जाओ वो ट्रस्ट आपके लिए टॉक्सिक और आपको डुबाने भी वाला है, ठीक है। एक छोटी सी बात समझ के चलना, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेंडशिप में काम आएगा, सिर्फ रिलेशनशिप में, ये लाइफ के हर एक टाइम काम आएगा, है ना। बिकॉज आप किसी ना किसी के ऊपर ट्रस्ट तो करोगे ऑब्वियसली, राइट। तो ये बहुत काम आएगा, इसको कहीं पे नोट करके रख लो तो नोट कर लो, अच्छा रहेगा ओके। 4 ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आप परेशान हो, बहुत टाइम से आपके दिमाग में थॉट्स घूम रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप फाइट कर रहे हो, जिनसे आप समझ नहीं पा रहे हो कि लाइक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कन्फ्यूजन में हो आप, ऑप्शन 2। और मुझे ऐसा लग रहा है इस कन्फ्यूजन से निकलने का एक ही तरीका है कि आप आप प्रेयर करो और प्रेयर में अपोलोजाइज करो, आपने जो करा है बेसिकली स्वीकार करना अपनी गलती को, स्वीकार करो, स्वीकार वॉट एवर दैट इज, तो स्वीकार करो अपनी गलती को कि हाँ आपसे अगर कोई गलती हुई है तो हुई है, अब उसके लिए माफ़ी मांगो, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाले से जाके माफ़ी मांगो, मैं ये कह रही हूँ भगवान से माफ़ी मांगो, है ना, ऊपर वाले से माफ़ी मांगो, बिकॉज अब जो हो गया अब आप उसको बदल नहीं सकते। बस आगे से ये याद रखिएगा कि करी हुई चीज़ें बदली नहीं जा सकती, तो करो वही जो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जो एक बार कर दिया वो हम दोबारा नहीं बदल सकते, ठीक है। तो बेसिकली प्रेयर करिए और अपनी गलती को स्वीकार करिए कि हाँ आपसे ये गलती हो गई, आज के बाद से आप नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली बदलाव आएंगे, ऑप्शन 2, ऑटोमेटिकली बदलाव आएंगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ पेंटिकल से ऐसा मुझे लग रहा है बहुत, ऐसा नहीं है बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आप सफ़र कर रहे हो, ऑप्शन 2। और ये मुझे सच में ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया है जब आप सफ़र करे जा रहे हो, लाइक ये एंड ही नहीं हो रहा है, ये एंड ही नहीं हो रही, ये सफरिंग एंड ही नहीं हो रही है, बस स्ट्रगल और परेशान हो चुके हो इस चीज़ से,
है ना। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, बस ये जो भी इंसान है, क्योंकि आपने इसका दिल दुखाया, इस वजह से भगवान ने आपके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। देखो ये चीज़ होती है, आई डोंट नो लाइक कितने ही लोग इस चीज़ को मानेंगे, लेकिन जो भी मानता है आपको ये चीज़ तो पता है, लाइक जब कोई किसी के लिए अच्छा करता है ना, या फिर जब कोई किसी के लिए बहुत नाइस होता है, तो कभी भी उसको कुछ बुरा मत बोलो। अगर कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा नाइस है ना, तो उसको कभी भी बुरा मत बोलो, बिकॉज वो जिस तरीके से आपके लिए नाइस है, उसके दिल में आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है ना। वो आपके लिए समर्पित है वो आपके लिए, है ना। वो आपकी आपकी खुशी में अपनी खुशी देखता है, वो आपके दुख में अपना दुख देखता है ना। आप हंसोगे तो वो भी हंसेगा, आप रोओगे तो वो भी रोएगा, ये समर्पित ही होता है ना। तो जब कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा नाइस है, जब कोई आपको बहुत ही दिल से प्यार करता है, दिल से केयर करता है, ठीक है, और जब इतना प्योर इंसान का कोई दिल दुखाता है, ये मैटर नहीं करता कि उसने पास्ट में क्या करा है, जाने दो उस बात को, लेकिन वो करेंटली क्या कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है। पास्ट लाइफ की बात हम कब करते हैं पास्ट लाइफ की बात हम तब करते हैं जब प्रॉब्लम्स की बात आती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, यहाँ पे आपकी बात करी जा रही है कि सामने वाले ने आपके साथ क्या करा है। तो देखा जाए तो सामने वाला आपके साथ बहुत नाइस रहा है ना। एंड वही चीज़ है फिर, तो आपने जब उसका दिल दुखाया, तो फिर भगवान ने आपके रास्ते बंद कर दिए, बिकॉज आपने एक बहुत ही प्योर सोल का दिल दुखाया, है ना। मैं फिर से कहूँगी, ये मैटर नहीं करता कि उस इंसान ने पास्ट में क्या करा है, उसने आपके साथ क्या करा है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात, अगर अपोलोजाइज़ करोगे, अगर गलती को स्वीकार करोगे, अगर ये चीज़ समझ के चलोगे कि आज के बाद से ये गलती नहीं करनी, अगर कोई आपके साथ नाइस है तो आप भी उसके साथ नाइस बन जाओगे ना, ये जो स्ट्रगल है, मैं सचमुच कह रही हूँ, ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, ये स्ट्रगल ना रुक जाएगा, ये स्ट्रगल दोबारा उतना नहीं होगा। देखना, स्ट्रगल रुकना मीन्स रास्ते खुल जाना। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस रास्ते पे कैसे चल रहे हो, लेकिन भगवान ये कह रहा है कि वो दरवाजे खोल देगा, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रास्ते पे कैसे चल रहे हो, क्या है क्या नहीं, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये सफरिंग्स अब चाहते हैं एंजल्स की एंड हो आपके लाइफ से, बिकॉज अब बहुत टाइम से आप सफ़र कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अब वो भी चीज़ नहीं है कि एक होता है ना कि अगर कोई गलती हुई है तो इंसान वो करे, क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करे कि हाँ उससे गलती हुई और वो दोबारा ना करे। अब वो भी चीज़ नहीं हो रही, बिकॉज आपको बात ही नहीं पता थी कि क्या था क्या नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं अब एंजल्स ये चाह रहे हैं कि अब आपको ये बात भी पता चले कि किस वजह से आपको इतना स्ट्रगल मिल रहा है, और अब आप इस चीज़ को मानो भी, और अगली बार से इस चीज़ को करो ना, एंड आपकी लाइफ से स्ट्रगल जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ना, एंजल्स आपके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, जैसे आपको एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं, आपको फेदर्स दिखा रहे हैं, आपको आपकी तरफ में भी एनिमल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, या तो फिर आपको एनिमल्स बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो बेसिकली जो भी है, ये चीज़ एंजल्स अपने तरफ से एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और इस एफर्ट को वो करिए, अप्रिशिएट करिए एंजल्स के एफर्ट को, एंड थैंक यू बोल के आगे चलते चलिए, है ना। बिकॉज देखा जाए, एक सिंपल सी बात है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड दिखाना कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज एक चीज़ याद रखिए, आप इस संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में एक अकेले इंसान नहीं हो, दुनिया में आपके जैसे और भी इंसान हैं, और भी लोग हैं, लेकिन जब एंजल्स आपके लिए सिर्फ एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी थैंकफुल, आपको थैंकफुल होना चाहिए, है ना। तो जस्ट ग्रैटिट्यूड दिखाइए, थैंकफुल होइए जो चीज़ें आपको मिल रही है उसके लिए, एंड यहाँ पे बहुत जल्दी ही आप बैलेंस में आने वाले हो, ये स्ट्रगल खत्म होने वाला है। 5 ऑफ कप से लास्ट मैसेज अब मैं अगर आपको दो ऑप्शन दूँ, तो एक छोटी सी बात समझ के चलिए, नेगेटिविटी, देखिए मैं आपको ये सारी बातों कह के गिल्ट में नहीं डालना चाह रही हूँ, ऑप्शन 2 गिल्ट में मत जाइएगा। इट इज़ जस्ट दैट ना कि देखिए, कभी कभी ना थोड़ा सा गिल्टी महसूस करना चाहिए। जो इंसान ये कह के भागता है ना कि मुझे गिल्ट मत दो, मुझे गिल्ट नहीं चाहिए, फिर वो इंसान हर चीज़ से भागता है। तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचिए कि मैं आपको गिल्ट दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको रियलाइज़ हो रहा है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, आपको रियलाइज़ हो रहा है, आपको ये बातें बताई जा रही है ना, आपको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि हाँ देखो भाई, तुमसे एक टाइम पे गलती हो गई थी, है ना, तुमने ऐसा करा, अब मत करना। आपको बस नॉर्मल सी सिंपल सी यही बात बताई जा रही है। अब इसका गिल्ट दिल में मत लेके चलना, ठीक है। अब आप अगर किसी से प्यार से बात करने लग जाओ, अगर वो भी आपसे बहुत नाइस हो जाए, तब इस चीज़ का गिल्ट दिल में मत लेके चलना, ठीक है। जाने देना, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। बस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एक आदत सी है कि आप कोई भी बात को ना ऐसे गिल्ट लेके चलते हो अपने दिल में, तो दैट्स वाई यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि गिल्ट लेके मत चलिएगा, ऑप्शन 2। एंड येस,
लास्ट मैसेज अगर मैं आपको दूँ तो अब जो है अब उसके साथ खुश रहिए, अब जो कर दिया है उसको लेके पछताइए मत, अब जो है उसके साथ खुश रहिए, बिकॉज अगर पछताने में समय व्यर्थ करोगे तो क्या होगा, जो है वो भी चला जाएगा। और जब तक रियलाइज़ करोगे जब तक बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। तो जो है अभी उसके साथ खुश रहो, ठीक है। एंड ईश्वर से क्षमा मांगो, ईश्वर से माफ़ी मांगो, और अगली बार से ये चीज़ मत करना। ऑप्शन 2। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 3। सो अगर आपने लॉर्ड गणेशा के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में तो गाइडेंस 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 और थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन थी ऑप्शन 1 में। लेट्स सी ऑप्शन 3 आपके लिए क्या है। फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जैसे भगवान में बहुत मानते हो। ऑप्शन 3, यस, भगवान में बहुत मानते हो आप, जैसे एक आस्था बहुत है जैसे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑप्शन 3, आपकी इतनी ज़्यादा श्रद्धा है ना भगवान को लेकर के, मतलब आप भगवान को इतना ज़्यादा मानते हो ना कि अगर कोई कह रहा है कि भगवान नहीं है तो आप उसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठते कि देखो मुझे भगवान ने ये चमत्कार दिखाए। आप कहते हो चलो चलते बनो, मुझे सुनना ही नहीं है, जाओ। अगर तुम्हें ये बात कहें तो मुझसे फिर बात ही मत करो, तो है ना। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे श्रद्धा है, आप नहीं सुनना चाहते भगवान के बारे में कुछ भी, बिकॉज यू नो कि जहाँ पर आप कमज़ोर रहे हो, जहाँ पे कोई नहीं था आपके साथ, वहाँ पे कोई नहीं, ईश्वर था आपके साथ, भगवान था आपके साथ, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत श्रद्धा है आपको भगवान में, एंड ये चीज़ ना आगे चल के देखना और ज़्यादा हो जाएगी, एंड आप बहुत कुछ सिखाओगे, जैसे बहुत लेसन्स लोगों को सिखाओगे। ऑप्शन 3 अपनी बोली के ज़रिए। यस, लेट्स सी आपके लाइफ में चेंजेस क्या आने वाले। ऑप्शन 3। अच्छा, ऑप्शन 3 ऐसा तो नहीं कि आप कंफर्मेशन मांग रहे हो कि मुझे कंफर्म करो कि ये रीडिंग मेरी है कि नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो एक बात बताओ, तो आप में से कुछ लोग आप में से कुछ लोग इन द थोड़े टाइम पहले, नॉट बहुत ज़्यादा बट थोड़े टाइम पहले कोई ओम की चैंटिंग कर रहे थे, कुछ लोग ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग फूडी बहुत हो, आपको खाना बहुत पसंद है, आपका खाना आपके मूड को डिसाइड करता है। ये हर किसी के साथ नहीं होता, कुछ लोगों के ही साथ होता है। जिनको खाना खाना बहुत पसंद होता है ना, उनके ही साथ ऐसा होता है कि खाना उनके मूड को डिसाइड करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि अगर आप कंफर्मेशन मांग रहे हो तो ये काफ़ी है आपके लिए। यस, ऑप्शन 3। सो आई थिंक ये कंफर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, कुछ टाइम बाद में ये भी चेंजेस आपके अंदर देख रही हूँ ऑप्शन 3 कि बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम, बहुत कुछ, जैसे बहुत सारी अच्छी हैबिट्स भी आप अपना रहे हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, जिन चीज़ों को आप टॉलरेट नहीं कर पाते थे, जैसे कुछ लोग थे आपके लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे मेमोरीज थी जिनको आप ना भूल नहीं पाते थे। ऑप्शन 3, जो चीज़ें आपको परेशान करती थी, तो आपके लिए इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती थी वो चीज़ें कि आपको ना ऐसे बहुत एंग्जाइटी होने लग जाती थी। चेंजेस ये भी है कि अब थोड़े टाइम बाद आपको एंग्जाइटी नहीं होगी उन चीज़ों से, आप इतना पीस क्रिएट कर लोगे ना कि आप बोलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, है ना। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ऑप्शन 3 बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप में से कुछ लोग, नॉट एवरीवन बट येस, आप में से कुछ लोग बहुत स्टॉक करते हो किसी को, एंड देखो आपका दिमाग इन चीज़ों में बहुत चलता है। ऑप्शन 3, किसी को कैसे स्टॉक करे एंड इन चीज़ों में और ऑप्शन 3 मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये मैसेज दिया जा रहा है थोड़े टाइम बाद। अभी क्या होता है, अगर आप किसी को स्टॉक करते हो ना, अगर आप देखते हो कि अरे वो इंसान ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपको उससे इफ़ेक्ट होता है। आप मानो चाहे ना मानो, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है उन चीज़ों से, है ना। और आपको भी पता है ये अच्छी आदत नहीं है किसी को स्टॉक करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी लोग यहाँ पे स्टॉक करते हैं ना, ऑप्शन 3, आप थोड़े टाइम बाद किसी को स्टॉक करना बंद कर दोगे, एंड आपको ऐसा लगेगा यार ये मेरी लाइफ, ये उसकी लाइफ, मैं किसी की लाइफ में क्यों ही झांकूँ, मुझे क्या इंटरेस्ट है किसी की लाइफ में। तो एक बिग चेंज मुझे ऐसा लग रहा है, आप पीस क्रिएट कर रहे हो लोगों के साथ, एंड आप कह रहे हो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों में, है ना। आपकी खुद की लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं देखने को, आपकी खुद की लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं करने को, है ना। किसी को स्टॉक करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप अपने लाइफ के ऊपर ध्यान ले लो, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम बाद अगर आप किसी को स्टॉक करते हो तो स्टॉक करना बंद कर दोगे। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे इस चीज़ के बारे में बता रहा है। लुक ऐसा है ऑप्शन 3 कि आपके साथ ना कोई दोस्ती नहीं निभाता, जैसे या तो फिर आपको बहुत ही अजीब लोग मिलते हैं जो कि बहुत अजीब होते हैं,
आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, बहुत अजीब होते हैं। या तो फिर आपको वो इंसान मिलता है जो थोड़े टाइम अपने मतलब से रहता है, आपसे अपने मतलब से बात करता है, जो अपना मतलब हो जाता है तो चला जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको ट्रू फ्रेंडशिप नहीं मिला है आज तक, और उस लिहाजे से मुझे एक ब्लेसिंग आपके लिए दिखाई दे रही है। यस, ये ब्लेसिंग है गॉडेस की तरफ से, एक ये ब्लेसिंग आपको दिखाई दे रही है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपना एक ट्रू फ्रेंड मिलेगा। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर किसी ने आपको बहुत बहुत बुरे तरीके से किसी ने आपको हर्ट करा है, बहुत बुरे तरीके से किसी ने आपका दिल तोड़ा है, और उसके मुंह पे सिकंज भी नहीं थी, क्या होता है ना, गलती करने के बाद एक रिग्रेट रहता है इंसान के दिल में कि अरे उसने ये कर दिया किसी के साथ। अगर किसी के दिल में वो भी नहीं था ना, आपको वो चीज़ देख के बहुत दुख लगा था एक टाइम पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ भी सेम हुआ है। और आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा फर्स्ट टाइम कि अरे ये इंसान तो बस बातें बना रहा है, कहने की बातें बोल रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये इंसान को आप देखोगे कि ये इंसान लाइक, एक होता है ना, लोग जब नॉर्मली कोई भी बात कहते हैं तो नॉर्मल लगता है, लेकिन ये इंसान आपको बहुत फीलिंग्स के साथ बताएगा, और आपको कभी भी ना इससे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आएगी। आप कंफ्यूज रहोगे इस चीज़ में कि इस इंसान पे ऊपर हम ट्रस्ट करें कि नहीं करें। पता है क्यों? बिकॉज ये इंसान इतना ज़्यादा इसके अंदर इमोशंस हो गए, इतनी सारी बातें आपको बताएगा ना, आपसे सारी ही बातें मैच करेंगे। आपको लगेगा मेरे साथ भी ये सेम हुआ है, इसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी तो हुआ है सेम। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो फिर ये बातें बना रहा है, या तो फिर मेरी ज़िंदगी झूठ है। तो बेसिकली स्क्रिप्टेड है बेसिकली। तो जो उसको भी स्क्रिप्ट मिल गया, मुझे भी मिल गया स्क्रिप्ट। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आपको एक ट्रू फ्रेंड मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है थोड़े टाइम बाद। और चेंजेस यही होंगे कि अभी आप मे बी सिर्फ घर में ही रहते हो, घर से बाहर ही नहीं निकलते, घर में एक सीमित इंसान जो घर से ना बाहर निकलना पसंद करता है, ना दोस्त बनाना पसंद करता है, क्योंकि उसको उसके कोई टाइप का ही नहीं मिलता है ना। तो ऑप्शन 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या होता है ना, कभी कभी देखो ये चीज़ होती है कि इंसान घर में रह के डिप्रेशन में चला जाता है ना। वो लोग ब्लेस्ड होते हैं जिनके घर में ज़्यादा ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम घर में देखा जाए तो लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं बुरे वाले, है ना। बहुत ज़्यादा जैसे टॉक्सिक हो जाता है, कभी कभी हमारी फैमिली हमारी टॉक्सिक हो जाती है, कभी कभी हमारा घर हमारे टॉक्सिक हो जाता है, कभी कभी एक जगह पे बैठ के काम करना हमारे टॉक्सिक हो जाता है ना। तो बेसिकली आप अभी घर में ही रह जाते हो, घर टॉक्सिक लगे, चाहे फिर आपको सर दर्द हो रहा हो, चाहे फिर आपको नेगेटिव फील हो रहा हो, चाहे फिर आप एंग्जाइटी हो रहा हो, आप कभी मन डाइवर्ट करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाते टहलने को, काम होता है तभी जाते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जब भी ये फ्रेंड आपको मिलेगा ना, आप घर से बाहर निकलना सीख जाओगे। सबसे मेन चीज़ है सीखना, इन द सेंस आपको तो ऐसे भी पता घर से बाहर जा सकता है इंसान, लेकिन अभी जो होता है ना यार, नहीं जाना, इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग, नहीं जाना, मन नहीं है, इसमें क्या जाना बाहर, घर पे फ़ोन चला लो इससे अच्छा, है ना, ये फीलिंग चली जाएगी। उल्टा आप बोलोगे क्या फ़ोन चलाना, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं बाहर जाके घूम लेता हूँ। तो बेसिकली ये इंसान ना आपकी एनर्जी को बहुत चेंज कर देगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शन 3 मैसेज ये है कि आप खुद के साथ दोस्ती कर रहे हो। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है आप खुद के साथ दोस्ती कर रहे हो। और जब हम खुद के साथ दोस्ती करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो एक फ़ियर होता है, एक डर जो होता है कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अरे अगर 10 लोग हमारे सामने खड़े तो हम उनके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे, है ना। और कुछ लोगों के अंदर स्टेज फियर होता है कि वो अगर स्टेज पे चले गए, अगर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो अगर उनका कोई परफॉर्मेंस है वहाँ पे तो वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कोई भी ऐसा टाइप का डर जो आपके अंदर बहुत टाइम से है, जब हम खुद से दोस्ती करते हैं ना, तो ये डर यूँ ही चला जाता है, बिकॉज हमें वो रीज़न पता चलता है कि डर क्यों है। देखो एक छोटी सी बात मैं अगर आपको बताऊं, डर कब आता है इंसान के दिल में कोई भी चीज़ को लेकर के, जब बचपन में उसको बोला जाए कि अरे तुमने ये क्या करा है ना, तुमने ये क्या करा है, ये चीज़ क्या करी है तुमने। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्टेज पे डांस करा है जाके, या फिर सिंगिंग करी है जाके, अगर आपको बोला जाए, आपके पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स बोले, या फिर कुछ लोग ही अगर आपको कह दे कि अरे इसने पता नहीं क्या कर दिया है, कितना अजीब था, ये तो बहुत इसके बहुत बुरा परफॉर्मेंस था इसका, है ना, ऐसे करके कुछ बातें कहता है, तो हमारे अंदर फिर डर रह जाता है उस चीज़ का, एक गिल्ट रह जाता है कि अरे हमने बुरा करा है, जिसकी वजह से एक डर पैदा होता है हमारे दिल में, जिसके बाद से हमें ऐसा लगता है हम फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। तो जब बचपन में ऐसी चीज़ें दिमाग में डाली जाती है, तभी बच्चा बड़ा होकर डर उसके अंदर डर आता है ना। और जब कोई इंसान खुद से खुद दोस्ती कर ले, जब उस मेन रीज़न को पकड़ ले कि अच्छा इस वजह से मेरे को स्टेज फियर है, या फिर इस वजह से मेरे अंदर ये डर है ना, इस वजह से ये इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी है, तो वहीं पर शांत सारी चीज़ें यहीं पर ठीक हो जाती है ना। फिर कोई चीज़ में डर नहीं रहता है इंसान को। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के साथ कुछ लोग खुद दोस्ती करें, दैट्स वाई ये जो फीलिंग है कि आपको बाहर नहीं जाना, और क्यों नहीं जाना तो रीज़न भी आपको पता है, लेकिन आप ज़्यादा बोलते नहीं उस चीज़ के बारे में, आप हमेशा सिचुएशन पे डाल देते हो, है ना, कि मुझे इस वजह से नहीं जाना, मेरा मन नहीं करता, यही रीज़न होता है हर बार आपका, लेकिन यू नो दैट कि वो रीज़न नहीं है,
आपको अजीब लगता है बाहर जाने में, रीज़न ये है। आपको ऐसा लगता है कि बाहर जाएंगे तो किससे बात करेंगे, क्या करेंगे, है ना, कि कोई अगर मेरे से बात करेगा तो मैं क्या बात करूँगा, फिर मैं क्या बात करूँगी, है ना। तो यही बात है, और दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है आप बाहर नहीं निकलते, आप खुद में सिमट के रह गए हो, कहीं और जाना भी पसंद नहीं करते आप, ऑप्शन 3। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम बाद खुद से दोस्ती होगी आपकी, एंड कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दोगे करना, एंड कहीं ना कहीं फ्री हो जाओगे। डर के जिया तो क्या जिया, है ना, वही चीज़ होती है। लेट्स सी ऑप्शन 3। वी हैव जस्टिस, वी हैव द मून, we have 3 of Pentacle, okay, and then we have Page of Pentacle, ओके। ऑप्शन 3, सो अगर हम बात करें चेंजेस क्या आ रहा है, तो करेंटली आप बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते। जैसे अगर किसी से बात करते हो तो मे बी आप अगर कुछ बताते हो तो कुछ ज़्यादा बता देते हो फ्लो में, एंड आपको बाद में रिग्रेट होता है कि मुझे इस इंसान को इतना नहीं बताना चाहिए था, है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से दोस्ती करते हो तो आप जो सोचते हो कि मुझे ये गलती नहीं करनी, दोबारा से उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना जो इन द पास्ट हुआ है मेरे से, आप उनको रिपीट कर देते हो, है ना। आप हमेशा उस चीज़ को रिपीट कर देते हो जिस चीज़ को आप रिपीट करने से डरते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि अभी आप ना स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पाते। जितना भी सोच लो कि किसी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने देना है अपने लाइफ में, कोई किसी को बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में नहीं आने देना है, वो इंसान जैसे ना तैसे करके आ जाता है, एंड आप खुद हैरान हो जाते हो कि ये क्या हो गया, है ना। जब रियलाइज़ करते हो तब तक कुछ हो, मतलब कुछ ऐसे धोखा कर देता है वो इंसान, या फिर आपका दिल दुखा देता है, या फिर पता चलता है वो इंसान ही बुरा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आप नहीं क्रिएट कर पाते हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करोगे। जस्टिस से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए एक बात समझ के चले कि हमेशा हम चीज़ों के लिए एफर्ट डालें, ये चीज़ सही नहीं होती। और मैं इसको इस तरीके से कह रही हूँ कि आप किसी इंसान के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हो, या फिर इन द पास्ट करते थे, एंड कुछ लोगों के दिल में अभी तक ये रिग्रेट है कि मैंने उसके लिए इतना एफर्ट करा था, उसने बदले में मेरे बारे में भी नहीं सोचा एक बार भी, है ना, कि मुझे कैसा लगेगा, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन द पास्ट, या तो फिर कुछ लोग अभी की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी है, किसी के लिए बहुत एफर्ट करते हो। और एक चीज़ को समझ जाओ, जब एक तरफा एफर्ट होता है ना, तो जब वो एक तरफा मतलब अगर कोई एक इंसान एफर्ट कर रहा है तो एक टाइम बाद वो भी थक जाएगा, जब देखेगा सामने वाला एफर्ट नहीं कर रहा है तो। और जब ये इंसान थक गया तो समझ जाओ चीज़ें वहीं ख़त्म हो जानी है। तो हमेशा कोई भी चीज़ हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा दोनों तरफ से एफर्ट होना ज़रूरी होता है। एक तरफा एफर्ट चीज़ों को एंड कर देता है, वो तब तक ही चलेगा जब तक सामने वाला चलाएगा। जैसे आप जब तक सामने वाले इंसान से बात करते थे, सामने वाला करता था, जैसे ही आपके पास बातें ख़त्म हो गई, जैसे ही आपने सोचा कि चलो अब देखते ये इंसान बात करने के लिए मुझसे उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि नहीं है, या फिर इस इंसान को मेरे से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, जैसे ही आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालना बंद कर दिया, वैसे ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके टॉक्सिक होती गई। फिर आपको समझ नहीं आता गया कि आपको अब क्या कहना चाहिए सामने वाले से, क्या नहीं, और धीरे धीरे करके बात बंद एंड होगी चीज़, है ना। तो एक और मैसेज कि एक तरफा एफर्ट मत डाला करो, पहले देखा करो कि सामने वाला लायक है कि नहीं है, ठीक है। हर कोई रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, लेकिन हर कोई प्यार डिज़र्व नहीं करता, ठीक है। तो एक चीज़ समझ के चलो ऑप्शन 3 कि एक तरफा एफर्ट मत डाला करो, बात तभी किसी से करो, वरना फिर चुप ही रहो उस जगह पे। अगर आप एक तरफा एफर्ट डाल रहे हो, एक तरफा बस बातें उठा रहे हो कि ये बात कर लेता हूँ, वो बात कर लेती हूँ, बोर ना हो जाए सिचुएशन, इस वजह से कोई ना कोई बात उठाते हो अगर आप किसी से बात करने के लिए, तो तभी तक ये चीज़ करो तब जब तक आप समझ पा रहे हो कि सामने वाला इंटरेस्टेड है, या फिर जब तक आप समझ पा रहे हो कि हाँ सामने वाले को भी मन है बात करने का, है ना। सबसे पहले ये चीज़ देखा करो किसी से भी बात करने से पहले कि वो आपसे कितना चाहता है बात करना, वरना एक तरफा एफर्ट डालोगे तो एक ना एक दिन वो, चाहे फिर बातचीत हो, चाहे फिर रिलेशनशिप हो, चाहे फिर फ्रेंडशिप हो, वो एंड होनी है, क्योंकि एक तरफा वहाँ पे है, और एक तरफा चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती, है ना। द मून से मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे इल्यूजन में हैं, खुद को लेकर के सेल्फ डाउट है आपके अंदर, फियर है, एक डर है कि आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। खुद के टैलेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे से आप डाउट कर लेते हो, खुद के टैलेंट्स को बहुत अच्छे से आप डिमोटिवेट कर लेते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि ये जो चीज़ है, ये जो इल्यूजन है आप में कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है ना, पता नहीं आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जाएगी, कुछ अच्छा नहीं हुआ कल को। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो डाउट है इसको हटना बहुत ज़रूरी है। द मून से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ना किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको डिमोटिवेट बहुत करा है, और ये कोई भी इंसान हो सकता है, किसी ने आपको डिमोटिवेट बहुत करा है, ऑप्शन 3। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए उसने जो डिमोटिवेट करा, उसने जिस चीज़ों में आपको डिमोटिवेट करा वो रास्ते ही आपने बंद कर दिए, है ना। अगर जैसे किसी ने आपसे कहा कि अरे तुम तो इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो, है ना,
वो कोई भी हो सकता है इंसान, ठीक है। अगर किसी ने जिसको भी आप मानते थे, अगर उसने कहा कि अरे यार तुम तो इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो, आपको लगा अरे यार मैं तो सच में परफेक्ट नहीं हूँ, तो आपने उस रास्ते को ही कट कर दिया, आपने उस रास्ते को ही बंद कर दिया, है ना। उस जगह वो मतलब वो चीज़ ही करनी बंद कर दी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाना गाते हो, अगर किसी ने कहा कि आप गाना अच्छा नहीं गाते, तो आपने गाना गाना ही छोड़ दिया, ये सोच के कि वो इंसान क्या है तो कोई बात होगी इसमें, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपके रास्ते बंद कर दिए और आपने भी खुद ही अपने रास्ते बंद कर लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसने कहा, है ना, क्योंकि उसने कोशिश करी बंद करने की, तो आपने भी अपने रास्ते बंद कर दिए। तो ये चीज़ बहुत बहुत जल्दी चेंज होगी, आप इस इल्यूजन में से निकलोगे। द मून का कार्ड समटाइम्स इस चीज़ के बारे में बताता है कि अगर आप में से कुछ लोग इन द पास्ट कोई ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे थे, इन द पास्ट कोई ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीज़ हुई थी आपकी लाइफ में, एंड उससे आप बहुत सफ़र कर उस चीज़ में आपने बहुत सफ़र करा था, लेकिन इस चीज़ का जस्टिस अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, या फिर अभी तक कन्फ्यूज हो आप कुछ चीज़ों में, तो यहाँ पर उस चीज़ में क्लियरिटी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए करियर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है, अगर हम बात करें चेंजेस की, तो बड़े चर्चे में रहोगे आप। देखिए हमेशा जब भी मैं इस चीज़ के बारे में बोलती हूँ ना, चर्चे में रहोगे, तो ये इस चीज़ पे नोटिस मत करा करो कि वो नेगेटिव बारे में बात करी जा रही है या फिर अच्छी बात करी जा रही है। एक चीज़ याद रखना कि आप चर्चे में हो बस, है ना, बस आपके बारे में बात करी जा रही है। अब देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो आपके बारे में कैसा बात कर रहा है, ठीक है। अगर कोई इंसान बुरा है तो वो आपके बारे में बुरी ही बात बोलेगा, आप कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया में कितनी भी भलाई कर लो ना, वो आपके बारे में बुरा बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो खुद बुरा है ना। अगर कोई अच्छा है तो वो आपके बारे में अच्छा बोलेगा, भले आप कितना भी बुरा क्यों ना कर रहे हो, है ना। तो इस चीज़ पे मत जाया करो कि कोई मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, हमेशा इस चीज़ पे जाया करो कि आपके बारे में कोई तो बात कर रहा है ना। आप चर्चे में तो हो, जो जैसा है वो आपको उसी तरीके से बोलेगा। अगर कोई बुरा है, अगर कोई जिसका मतलब अगर कोई है जिसके अंदर बहुत बुराई भरी हुई है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स नहीं निकालेगा, है ना। बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स नहीं बोल सकता वो आपके लिए, है ना। वो आपको बुरा ही ठहराएगा। तो इस चीज़ पे मत जाया करो कि कोई बुरा कह रहा है कि अच्छा कह रहा है, बस इस चीज़ पे जाया करो कि चलो आप चर्चे में तो हो, है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑप्शन 3 मुझे ऐसा लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी आएगी एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक जो चाहत है आपके अंदर, जो आपको ऐसा लगता है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जो टैलेंट्स है बेसिकली आप में, और जो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ में मुझे सीखना चाहिए, मुझे और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मे बी टाइम की कमी, या फिर मे बी पैसों की दिक्कत, या फिर मे बी आप खुद ही इस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं हो, दैट्स वाई आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते, अपने टैलेंट्स को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम बाद अपने टैलेंट्स को आप आगे बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं एक रास्ता ढूंढ रहे हो आप चीज़ों का, और वो रास्ता आपको भगवान बहुत जल्दी दिखा रहा है। बस एक चीज़, एक गाइडेंस आपको छोटी सी दूँ, ऑप्शन 3 आंखें बंद करके मत रखिए, ठीक है। एक मतलब ये सभी के लिए ऑप्शन 3 जिन भी लोगों ने चूज़ करा है, एक बात समझ के चलिए, आंखें बंद करके मत रखिए। कोई अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो आप मत बनिए बेवकूफ़, आप अपने अंदर कॉमन सेंस रखिए, बातों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। बस अपनी आंखों को खुला रखिए, जब जो चीज़ आपको ज़िंदगी दिखा रही है उसको देखिए, डर की वजह से आंखों को बंद मत करिए, ठीक है। और ना ही किसी की बातों में आइए, अगर कोई आपको जो बता रहा है ज़रूरी नहीं है वो सच हो, तो आंखों को खोल के रखिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल ना लाइक बहुत ही इर्द गिर्द वाली वाइब देता है, मतलब नेबर्स या फिर इर्द गिर्द के लोग, या फिर कुछ फ्रेंड्स आपके, या फिर कुछ फेक फ्रेंड्स, राइट। तो बेसिकली आपको वो कुछ चीज़ों में बताने की कोशिश कुछ कर रहे हैं, एंड आप आँख बंद करके हो, आप नहीं देखना चाह रहे हो ऑप्शन 3, है ना। आप कह रहे हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ों में आंखों को खोलिए, जब जो ज़िंदगी दिखा रही है तब उस चीज़ को देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर के शिकायत नहीं करनी, बिकॉज जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑप्शन 3। एंड कुछ लोगों के लिए देखिए, लाइक कोई आपको या तो फिर कुछ मतलब कुछ तो बता रहा है, कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ऑप्शन 3, एंड आपको देखना चाहिए उस लिहाज से, भले वो फिर फेक फ्रेंड हो, चाहे फिर रियल फ्रेंड हो, चाहे फिर आपके कोई इर्द गिर्द का इंसान हो, कोई तो है जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ आपको बेसिकली हिंट्स देना, साइंस देना, कुछ तो मतलब कोई बता रहा है आपको, ठीक है। कुछ कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप नहीं समझना चाह रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। लेकिन एंजल्स का कहना ये है, जिस दिन इस चीज़ के ऊपर ध्यान गया ना, तुम्हारा हर चीज़ के ऊपर से ध्यान हट जाएगा। अब ये मैसेज कैसा है, कब है और क्या मतलब है, वो आपको वक्त के साथ पता चलेगा। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।